तो आज परमात्मा की कृपा से अहमदाबाद में मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझने में बहुत बहुत ज़्यादा विवेक की ज़रूरत होती है। आम आदमी सारी उम्र भी सत्संग सुनता रहे तब भी उसे समझ में नहीं आता कि बताया क्या जा रहा है। क्योंकि हमें ही फ़ोन आते हैं, लोग कहते हैं 5-5, 6-6 साल हो गए सत्संग सुनते हुए, 2018 से लगातार सत्संग चल रहे हैं। कहते हैं 5 साल के बाद, 6 साल के बाद अब समझ में आ रहा है कि आप कह क्या रहे हो। सुन हम तब से रहे हैं, लेकिन समझ में ही नहीं आता क्या बताना चाह रहे हो। ये केवल उसकी समझ में आता है जिस पर मालिक की कृपा हो, जिस पर बंदी छोड़ की दया है, केवल वही समझ सकता है, नहीं तो कोई नहीं समझ सकता। तो आज उसी मूल ज्ञान को फिर से समझेंगे जो 2018 से YouTube पे आ रहा है। वैसे तो 2010 से मैं प्रचार कर रहा हूँ, आज 15वां साल लग गया, लेकिन क्योंकि बताया कि ये बहुत ज़्यादा विवेक की ज़रूरत पड़ती है, इसमें समझने के बाद भी लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन मालिक की दया हो जाए तो एक एक बात समझ में आने लग जाती है। समझने के बाद भी इसको धारण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोक लाज आ जाती है बीच में। आज तक बाबा जय गुरुदेव के चेले थे, आज तक राधा स्वामी के चेले थे, आज तक रामपाल जी के चेले थे, आज तक देवी देवताओं की पूजा करते थे, आज तक निरंकारी के चेले थे, आज तक सतपाल जी के चेले थे, अब नितिन दास के चेले बन गए। ये बहुत बड़ी दुविधा हो जाती है लोगों के मन में कि कैसे इसका सामना करेंगे। लेकिन जिसको मुक्ति से मतलब है, जिसको जन्म मरण से खेल खत्म करने से मतलब है, वो ना देखता कि लोग क्या कहेंगे, वो ना देखता दुनिया क्या कहेगी। उसको तो वो चीज चाहिए जिसके लिए उसने जन्म लिया है। इसी प्रकार जो विवेकी हंस होते हैं वो कभी लोकलाज को सामने आने ही नहीं देते, अपने जीवन में एंट्री मारने ही नहीं देते। साहिब समझा रहे हैं, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। ये मौसी का घर नहीं है कि यहाँ पर कोई भी उठ के आ जाएगा। आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं यहाँ सूरमा जिन्हें लोक लाज का डर नहीं। जिसको लोक लाज का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कई ऐसे लोग हैं जो 10-10, 12-12, 15-15 गुरु धारण करके बैठे हुए हैं, बदलते रहते हैं गुरु। लोग यहाँ तक कह देते हैं इसको तो कोई काम ही नहीं है, इसको इस दुनिया में आके कोई काम ही नहीं मिला, ये गुरु ही बदलता रहता है। बताओ कैसा आदमी है ये। एक गुरु पे टिकता ही नहीं है। बिल्कुल टिकेगा, टिकने के लिए ही गुरु धारण किया जाता है। लेकिन टिको वहां जहां सत्य हो, नहीं तो गुरु कई आएंगे और कई जाएंगे आपके जीवन में। जहां पर सत्य, जहां पर सच्चे शब्द का भेद आपको समझाया जा रहा है, वहां टिकना है। उससे पहले कई गुरु आएंगे मंत्र जंतर देने वाले। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब लग मिले नहीं शब्द वो सांचा, और तब लग गुरु करो 10 पांचा। बस इसकी को समझ लो, यहीं पे आपकी मुक्ति होगी जब शब्द सांचा आपको समझ में आ जाएगा। तो आज उसी सच्चे शब्द की महिमा गाएंगे, और सत्संग शुरू करने से पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे, और फिर सत्संग को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सदगुरु मदन पति साहिब की, सदगुरु दीवान जवाहर पति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु वैराग पति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम।
बोलो साहेब जय साहब साहेब जय की जय। आ जाओ। तो ये जो मूल ज्ञान है इसको अच्छे से समझना है हमने, और जो नए भगत आए हैं वो भी अच्छे से समझें। जीवन केवल एक ही है आपके पास, ये कुछ साल बचे हैं आपके, बस आधे से ज़्यादा जीवन निकल चुका है। अब इन कुछ सालों में क्या करना है हमने? अब हमने सत्य को खोजना है। जिस सत्य को खोजने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि अपना घर बार छोड़ के जंगल में चले गए। महात्मा बुद्ध जैसे देख लो, अपने पिता को, माता को, बीवी को, बच्चे को, सबको सोता हुआ छोड़ दिया और कहाँ चले गए? जंगल में। क्या ढूंढने के लिए? सत्य को ढूंढने के लिए, कि मुझे सत्य मिल जाए। क्या है सत्य? अब सत्य जंगल में थोड़ी नहीं पड़ा था कि किसी पेड़ के नीचे सत्य पड़ा है उसको जाके मिल जाएगा। लेकिन सत्य उसको अपने शहर में भी नहीं मिला, क्योंकि अगर शहर में मिल जाता तो जंगल ना जाते। तो जंगल में क्यों गए? क्योंकि पहले यही चलता था कि जिसको भक्ति करनी है जंगल में जाए। सारे ऋषि मुनि पीर पैगंबर कहाँ मिलते थे? जंगलों में भक्ति कर रहे हैं। सारे तपस्वी जंगलों में मिलते थे। तो जिसको भी लगता था कि हाँ परमात्मा पाना है, सत्य को पाना है, वो कहाँ का रुख कर लेता था? जंगल का। उसे कोई ना कोई मिल ही जाता था कहीं ना कहीं बैठा, उसी की सेवा करने लग जाते थे, उसी से दीक्षा लेके उसी को गुरुकुल बना लेते थे। तो वो सत्य जिसको हम जंगल में जाके ढूंढ रहे थे, संतों ने बताया कि वो सत्य जंगल में नहीं है, वो तुम्हारे पास है और तुम्हें घर बैठे मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब तुम्हें कोई भेदी गुरु मिल जाएगा। जपी तपी सन्यासी नहीं, नाम जपने वाले, तपस्या करने वाले, घर बार छुड़वा देने वाले, ये कुछ कैटेगरी अलग है, ये ज्ञान कुछ अलग है। और आत्मा का ज्ञान, आत्म ज्ञान, ये कुछ अलग है। जब तब व्रत पूजा पाठ में हम किसी और को इष्ट बना के, किसी और को देव बना के, किसी और को भगवान बना के हम पूजा करते हैं। और आत्मज्ञान में हम किसी की भी पूजा नहीं करते। आत्मज्ञान में किसी दूसरे का नाम भी नहीं लेते। आत्मज्ञान में क्या लेते हैं? हम अपना ज्ञान लेते हैं, अपना निज अनुभव लेते हैं, अपने निज स्वरूप का ज्ञान लेते हैं। हमें किसी और से मतलब ही नहीं रह जाता। कोई कहे राम जी की पूजा, श्याम जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा, मतलब ही नहीं रह गया इनसे। जो कर रहा है करने दो उसको, क्योंकि वो किसको पाना चाहता है? वो शरीरों को पाना चाहता है। राम जी के शरीर की पूजा क्यों कर रहे हैं लोग? ताकि राम जी मिल जाए। कृष्ण जी के शरीर की पूजा क्यों कर रहे हैं? ताकि कृष्ण जी मिल जाए। तुम्हें शरीर के साथ जोड़ा ही नहीं जाएगा, तुम्हें शरीरों की पूजा में उलझाया ही नहीं जाएगा। तुम्हें किसके साथ जुड़ना है? तुमने उस परम तत्व के साथ जुड़ना है जिसको आत्म देव कहते हैं। देवों के देव महादेव आत्म देव, यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, ये सब किसकी वजह से चल रहे हैं? आत्म देव की वजह से। सारे कार्य किसकी वजह से सिद्ध हो रहे हैं? आत्म देव की वजह से। लेकिन हम आत्म देव को ही भूले बैठे हैं और बाकी सबको देव बना दिया। हमने पत्थरों को देव बना दिया, हमने पानी को देव बना दिया, हमने अग्नि को देव बना दिया, हमने वायु को देव बना दिया, हमने हर बंदे को देव बना दिया। लेकिन हम जिसको असली मायने में देव कहें, देवों के देव, महादेव, आत्मदेव, उसको हम जान ही नहीं पाए। बस यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। इस संसार में अगर इंसान ने सबसे बड़ी भूल की है तो केवल क्या की है? खुद को नहीं जान पाया और जन्म बर्बाद कर लिया। सबसे बड़ी भूल है ये। तुम लाखों करोड़ों रुपए कमा के कहीं रख के भूल जाओ ना, इसके सामने वो तुच्छ नहीं है, एक चरणों की धूल का कण भी नहीं है। करोड़ों रुपया तुम भूल जाओ कहीं रख के, तुम्हें लगेगा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन हमारी नजर में वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। हमारी नजर में नुकसान कब है?
जब ये इंसान जन्म तुम्हारा बर्बाद हो गया, सबसे बड़ा नुकसान है, इससे बड़ा इस दुनिया में कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। एक इंसान जन्म बर्बाद होने का मतलब है 1,84 बार जन्म लेके मरना। सोचो, एक गलती, केवल कहते ना मेरी एक गलती माफ कर दो, चल ठीक है तेरी एक गलती माफ कर दी, ये तो माफ भी ना होती। ये तो तुम ये भी नहीं कह पाओगे कि मेरी एक गलती माफ कर दो, ये गलती ही एक मिलती है करने को, दो का तो ऑप्शन ही नहीं है। 1,84 भुगत के पौ पे अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। वहां ये नहीं चलेगा अरे एक चांस और दे दो मुझे, पासा सही नहीं पड़ा, पासा नहीं पड़ा, चल बेटा पासे खेल तू 84 में जाके, अब पता लगेगा तो ये 84 का जाल क्या होता है। अब कोई कृष्ण जी नहीं बचाने वाला, कोई राम जी नहीं बचाने वाला, कोई हनुमान जी नहीं बचाने वाला, कोई भोले शंकर ना बचाने वाला, कोई दुर्गा माता नहीं बचाने वाली। अब 84 की टिकट कट गई तो कट गई। अब शंकर जी बैल बना के ऊपर तो बैठ लेंगे, लेकिन कहो कि नंदी को मुक्त कर दें, और मुक्ति उनके बस की बात नहीं है। गणेश जी बन के चूहे को साइड में तो रख लेंगे, चल भैया तू भी 2 लड्डू खा ले मेरे साथ, लेकिन कहो कि चूहे को मुक्ति मिल जाए गणेश जी के साथ रह के, तो नहीं मिलने वाली है। समझ लो, दुर्गा माता के पास चले गए, शेर बना के ऊपर तो बैठ जाएगी, लेकिन कहो इस शेर की मुक्ति करवा दो, तो भैया मुक्ति वाला काम नहीं है अब यहाँ पे, अब तो 84 वाला काम है। तो मुक्ति कब मिलती है? हे अर्जुन, ये जो मनुष्य जन्म है, इस मनुष्य जन्म का प्रधान उद्देश्य जन्म मरण से मुक्ति है। लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जो कृष्ण जी के भगत हैं, एस्कॉन वाले ले लो, गौड़ मठ वाले ले लो, वो कहते हैं कि मुक्ति सबसे तुच्छ चीज है। वो मतलब उल्टी गंगा बहा रखी है उन्होंने। वो कहते हैं मुक्ति तो महाबकवास चीज है, असली चीज क्या है? कृष्ण जी के साथ आओ, जन्मों जन्मों को उनके साथ रहो, उनकी सेवा करो, उनके साथ ग्वाल गोपाल बन जाओ, खेलो खाओ चले जाओ। इसको वो अच्छा मान के बैठे हैं। सोचो, और कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, ये नहीं कह रहे जो मेरे साथ संतुष्ट हैं, जो मेरी सेवा करने में संतुष्ट हैं, जो मेरी सेवा करने में तृप्त हैं, ऐसा नहीं बोल रहे वो कह रहे हैं जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। वो मेरी एक बार भी पूजा ना करे। अभी कल सत्संग हुआ था आनंद में, वहां पर बाबा जी बैठे हुए थे, कहते आपने सत्संग तो बहुत बढ़िया किया, लेकिन आपने 18वें अध्याय का वो श्लोक नहीं बोला जिसमें वो कहते हैं कि हे अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा। मैंने कहा फिर आपने सुना क्या? 1 घंटे तक शरण ही तो बता रहा था मैं, किसकी शरण में जाना है। 1 घंटे तक मैं आत्मा 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 आत्मा, अचल आत्मा, अडोल आत्मा, परम आत्मा, कितने नामों से मैंने उसके बारे में जिक्र किया कि आत्मा की शरण में चले जाओ। आत्मा यानी अडोल आत्मा, जीव आत्मा नहीं। इतना सब समझाने के बाद तुम फिर कृष्ण जी पे आके अटक गए, उनके शरीर पे आके अटक गए कि कृष्ण जी की शरण में जाओ। अरे कृष्ण जी शरीर है ही नहीं। कृष्ण जी ने कितनी बार बोला गीता में, हे अर्जुन मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। तो तुम कैसे कृष्ण जी को शरीर बना के बैठे हो? मेरा जन्म नहीं होता, मेरी मृत्यु नहीं होती, कहते हैं वो बिना माँ बाप के आए थे, चलो ठीक है मान लिया, बिना माँ बाप के आए थे ठीक है, और जब गए थे तो क्या हुआ? तो पैर में तीर लग गया, तो मृत्यु हुई कि नहीं हुई? तो तुम कैसे कह रहे हो कि मैं अजन्मा हूं? अजन्मा का मतलब होता है जिसका जन्म ना हो, और जिसका जन्म नहीं होता उसकी मृत्यु भी नहीं होती। तो यहां तो मृत्यु हो गई ना, यहां तो तीर लग गया ना। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि कृष्ण जी शरीर हैं? वो लोग शरीर को अजन्मा मानते हैं कि कृष्ण जी का जो शरीर है वो अजन्मा है। अरे अगर वो अजन्मा है तो मृत्यु को कैसे प्राप्त हो गया? उसको तो तीर छू भी नहीं सकता था, क्योंकि वो कह रहे हैं
नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, कि हे अर्जुन, जो अजन्मा है यानी जो आत्मा है, उसको शरीर में कुछ छू नहीं सकता, कोई तीर कमान, कोई शस्त्र उसको काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। फिर तो थ्योरी गलत हो गई है, फिर तो तीर लग गया, अटक गया पैर में। अगर ये शरीर अजन्मा है तो उसमें तीर कैसे छू गया, ये बताओ। तो ये सब अज्ञानता है। गीता में एक जगह भी नहीं बोला कि शरीर की पूजा करो, अपने स्वरूप की बात बोली है कि अगर तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो अर्जुन, मेरी शरण में आने से पहले यह जानना पड़ेगा मैं हूं कौन। शरण में तो बाद में आएंगे, पहले मुझे जान मैं हूं कौन। तेरे मेरे कई जन्म हो चुके हैं, कई जन्म। तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तेरे मेरे कई जन्म हो गए हैं, लेकिन मैं अजन्मा हूं। अब ये दो बातें कैसे आ सकती हैं एक साथ? एक तरफ कह रहे हैं तेरे और मेरे कई जन्म हो गए, और एक तरफ कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं। तो ये ज्ञानियों और अज्ञानियों दोनों के लिए बोला जा रहा है। जो अज्ञानी जीव है वो ये मान के बैठ जाएगा कि कृष्ण जी के बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, और जो ज्ञानी पुरुष है वो उसी वक्त समझ जाएगा कि कृष्ण जी के जन्म नहीं हुए। किसके जन्म हुए हैं? शरीर के, शरीर के जन्म हुए हैं। कृष्ण जी तो अजन्मा हैं। जैसे वो अजन्मे हैं वैसे ही हम भी अजन्मे हैं, लेकिन हम अपने आप को भूल गए हैं कि हम है क्या। और हमने क्या मान लिया अपने आप को? शरीर मान लिया, आदमी औरत मान लिया, बच्चा बूढ़ा जवान मान लिया। अब अगर मान ही लिया अपने आप को शरीर, तो 101% हमारी मृत्यु होगी, कोई बचा ही नहीं सकता। जब शरीर ही बन गए तो शरीर पैदा ही हुआ है मरने के लिए। तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ, ये तुम्हें लग रहा है कि वो बच्चा इंजीनियर बनने के लिए पैदा हुआ, डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुआ, या कोई बड़ा आदमी बनने के लिए पैदा हुआ। ये हमें पता है कि वो मरने के लिए पैदा हुआ है। ये इंजीनियर, ये डॉक्टर, ये एक्टर तो रोटी खाने के धंधे हैं, खाने कमाने के धंधे हैं। ये कोई रिक्शा वाला बन के रोटी खा रहा है, कोई डॉक्टर बन के रोटी खा रहा है, कोई इंजीनियर बन के रोटी खा रहा है, कोई ठेकेदार बन के रोटी खा रहा है, कोई मोची बन के रोटी खा रहा है। ये तो रोटी खाने के धंधे हैं। असल में उसका जन्म क्यों हुआ है? मरने के लिए। किसान खेत में फसल क्यों उगाता है? क्यों उगाता है? उसको काट के खाने के लिए, ताकि उसको काटें और खाएं। नहीं तो क्यों उगाएगा वो? तुमने आम का पेड़ उगाया किस लिए? खाने के लिए। तुमने गोभी, भिंडी, मिर्ची, अदरक, जो भी तुमने खेत में उगाया, किसके लिए? खाने के लिए। इसी प्रकार इस दुनिया में जो भी पैदा हो रहा है, जो भी, किस लिए? खाने के लिए। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, 3 लोक एक जेल है, और पाप पुण्य 2 जाल। सारा जग भोजन बना, और खाने वाला काल। काल ही खाता है सबको, लेकिन उसका चेहरा एक नहीं है कि तुम कहोगे हाँ ये काल खा रहा है। सारे मुंह उसी के मुंह हैं, सारे दांत उसी के दांत हैं, सारे चेहरे उसी के चेहरे हैं। वो ऐसे खाता है पता भी नहीं लगने देता। खाता वो खुद है, और तुम्हारे सिर मढ़ देता है कि तू खा के आया। सुबह सुबह नाश्ता करके आए सारे? हाथ खड़ा करो, किसने नाश्ता किया? एक ने भी नहीं किया है। कौन करके आ रहा है? एक काल करके आ रहा है। एक काल नाश्ता करके आ रहा है, अब दोपहर का अंदर किचन में खाना भी बना रहा है। ये काल है भाई, ये तुम नहीं हो। तुम तो एक दाना नहीं खा सकते, तुम तो एक घूंट पानी नहीं पी सकते। ये सारा भोजन कौन कर रहा है? ये काल कर रहा है। तो इसी काल को समझना है। ये खाता पीता डकार मारता खुद है, लेकिन तुम्हारे सिर पे बोझा ला देता है, तू खा के आया, तू खा के आया, तू खा के आया। और तुम भी कहते हो हाँ मैं खा के आया, मैं खा के आया। आजा बेटा फिर।
खा के आया तो अब किसी का ग्रास बन भी। तो इसी को समझना। गरीबदास जी महाराज ने कलम तोड़ रखी है काल के ऊपर। काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई। उपजी उपजी बाजी काल है, जानत ना ही कोई। कहते हैं उपजी बाजी, जो चीज पैदा हो गई वो काल है। जो भी पैदा होगी वो काल है। और उस काल को कौन खाएगा? जो उससे पहले पैदा हो गया है। जंगल में शेर पैदा हुआ, उसके बाद हिरण पैदा हो गया। अब काल काल को खात है। अब ये काल ही काल को खा रहा है। और ये जीव बेचारा ये समझ ही नहीं पा रहा है कि कहां फंस गया मैं। तो इन दोनों को समझना पड़ेगा। ओहम क्या है? काल है। और सोहंग क्या है? जीव है। इसी को समझना है। ओहम काया मर मरी जाए, और सोहंग फिर गोता खाए। बस इसी को समझना, ये तत्व ज्ञान है। और जब मंत्र ज्ञान में आ जाओगे तो ये ओहम और सोहम क्या बन जाता है? ये मंत्र बन जाता है। लोग तत्व को भूल जाते हैं कि ओम क्या है, सोहम क्या है, मंत्रों को पकड़ के बैठ जाते हैं। ओम सोहम जप रहे हैं, उसी को सतनाम बना दिया इन लोगों ने। तो ये बर्बाद कर दिया इन लोगों ने जीवन लोगों का। अब ये आबाद कैसे होगा? जब तुम तीनों तत्वों को जान जाओगे। तीनों तत्वों को कौन कौन से? एक ओहम, एक सोहम और एक सत्य कबीर। इसीलिए वाणियों में आता है ओहम सोहम सत्य कबीरा। तीनों का जिक्र आ जाता है। यानी गीता में भी आया है। गीता में कैसे आया है? शर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष। अध्याय 15 में तीनों पुरुषों का जिक्र है। ये ओम सोम सत्य कबीरी है। ओहम यानी काया, सोहम यानी अविनाशी जीव, और उत्तम यानी सत्य परमात्मा। लेकिन इसकी थ्योरी समझना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े बाबा फेल हो गए। बड़े बड़े बाबा इसको मंत्र बना के जप के चले गए 84 में, लेकिन तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए। तत्व ज्ञान अलग है, मंत्र ज्ञान अलग है। ओहम सोहम तत्व विचारा, लिखा है ज्ञान गुदड़ी में। ओहम सोहम तत्व विचारा, बंक नाल में किया संभारा। मन को मार गगन चढ़ जाई, और मान सरोवर बैठ ना आई। वहां पर ये नहीं बोल रहे कि ओहम सोहम मंत्र विचारा। क्या विचारा? तत्व विचारा। मंत्र कौन विचारेगा? जो मंत्रों का ज्ञाता होगा, जपी, जो मंत्रों में तुम्हें उलझाएगा। और तत्व विचारा कौन करवाएगा? तत्वदर्शी संत, जिसके बारे में गीता में बताया जाता है कि हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, सत्य को, ओम सोहम नहीं, ओम सोहम तो तुम हो ही हो। ये क्या बैठा हुआ है सामने? ओम सोहम। ओम क्या है? काया। सोहम कौन है? जीव। इसी को बोला है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहम सोहम का है खेला। माया आद निरंजन भाई, आप पे जाई आप पे खाई। ये समझाया गया उसमें। यानी ये काया क्या है? ये मन और माया के द्वारा उपजती है और मन और माया के द्वारा खा ली जाती है। माया आदि निरंजन भाई, आप पे जाई आप पे खाई। खुद ही पैदा करता है, खुद ही खा लेता है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ये तीन क्या हैं? ये तीनों गुण हैं। ये तीनों हमारे गुण हैं। काया पैदा होती है, काया पलती है, काया का नाश हो जाता है। ये हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला। ओहम सोहम का है खेला। यानी इस दुनिया में जितना भी खेल चल रहा है, तुम्हारे सामने कोई कुत्ता आ गया, कोई बिल्ली आ गई, कोई चूहा आ गया, कोई शेर हिरन को पकड़ रहा है, कोई भालू किसी कुत्ते को मार रहा है, कोई आदमी किसी आदमी को मार रहा है, या कोई गाना बजा रहा है, कोई गा रहा है,
ये सारा खेला किसका है? ओहम सोहम का है खेला। यानी शरीर को कौन नचा रहा है? ये जीव नचा रहा है। ये सारे खेल कौन खेल रहा है? ये ओम और सोहम का ही खेल चल रहा है। आप कौन हो तत्व ज्ञान में? ओम सोहम। मैं कौन हूं? ओम सोहम। आप कौन हो? ओम सोहम। हम सब कौन है? ओम सोहम। ओम यानी हमारी काया, सोहंग यानी हमारा जीव। ओ हम काया मरी मरी जाए, सोहंग फिर गोता खाए। हम सबके शरीर मर जाएंगे और सोहंग जो जीव है वो गोता खाएगा 84 में। अब क्या करना है? ओहम सोहम तत्व विचारा। विचार लिया ना, क्या है ओहम क्या है सोहम। जपने की जरूरत नहीं है, जपने की जरूरत नहीं है, वो तुम पहले से ही हो। ओहम सोहम तत्व विचारा, बंक नाल में किया समारा, मन को मार गगन चढ़ जाई। अब यहां पर फिर दो तत्वों का भेद है। मन को मार गगन चढ़ जाई, यानी एक तत्व क्या है? मन भी एक तत्व है, इसको कैसे मारेंगे? और गगन चढ़ जाए, गगन पे चढ़ के क्या मिलेगा? वो भी एक तत्व है, उस तत्व को पाना है। वो ओम और सोहंग से ऊपर है। ओम क्या है? काया। जीव क्या है? सोहंग। तो मन क्या है? जो मन है वो ओम सोहंग के बीच में खेलता है, वो वही खिला रहा है दोनों को, समझ लो। यानी जीव को और शरीर को ये मन ही नचा रहा है। जो मन कर रहा है ये खेल चल रहा है। अब इसके ऊपर क्या है? मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। वहां पे तुम्हारा स्वरूप बदल जाएगा, यानी तुम्हें अपना असली स्वरूप मिलेगा। अभी तो नकली मान के बैठे हो, ये मान के बैठे हो, तुम हो नहीं। वहां पर जाके क्या होगा? वहां पर जाके जितना भी तुम मान के बैठे हो, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, सब खत्म हो जाएगा। फिर ना तुम ये हो ना तुम वो हो। तुम क्या हो? तुम परम शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप हो। वहां पे तुम्हें तुम्हारा स्वरूप ज्ञान मिल जाएगा। उसी स्वरूप ज्ञान को निहित तत्व ज्ञान कहते हैं। वो निहित तत्व है, पांचों तत्वों से परे छठा तत्व। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, कहते जैया जन्म मुक्ता हता और तैया हता न कोई, छठी तुम्हारी है जगह और तू कहां चला भिगोए। यानी तू अपने छठे तत्व में विराजमान था, लेकिन ऐसी माया का खेल बुन दिया कि वापिस आ गया 5 में, उसी में उलझ पुलझ के मर जा रहा है। और ये सारा खेल कब खत्म होगा? जब तुम्हें स्वरूप ज्ञान देने वाला गुरु, तुम्हें स्वरूप का बोध कराने वाला गुरु तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। तो कह रहे गुरुआ तो घर घर फिरे। कौन से वाले? ये मंत्र देने वाले। गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। अपने रूप की खबर नहीं है उसे कि मेरा स्वरूप क्या है। वो खुद को भी आदमी मान के बैठा है और तुम्हें भी आदमी औरत मान के बैठा है। वो खुद को भी एक शरीर मान के बैठा है और तुम्हें भी सारी उम्र शरीर बना के रखेगा। खुद को शक्ल बना के दीवार पे चिपकवा देगा, लगा देगा फोटो बढ़िया, और कहेगा इसकी आरती करो। तो किसकी आरती कर रहे हो? चेहरे की, शरीर की। और स्वरूप क्या है हमारा? आत्मा। यानी बिल्कुल उल्टा ज्ञान दे रहा है। जिस शरीर को कबीर साहब ने पिंजड़ा बोला, 5 तत्वों का पिंजड़ा, 10 द्वारे का पिंजड़ा, उस पिंजड़े की फोटो लगा के हमसे पिंजड़े की आरती करवा रहा है। वो तोता पिंजड़े को पूज रहा है और कह रहा है ये मेरा गुरु है, ये मेरा गुरु है। उसके बाद क्या होगा? तोता उसी पिंजड़े में फिट हो जाएगा जाके, क्योंकि जहां आशा वहां वासा। अगर पिंजरे को पूजोगे तो पिंजड़ा ही मिलेगा, और अपने स्वरूप को पूजोगे यानी आत्म देव को पूजोगे तो आत्म देव ही मिलेगा। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है आत्म देव पूजिए।
ये नहीं लिखा है कि ग्रंथ को पूजिए, ये नहीं लिखा किसी शरीर को पूजिए। क्या लिखा है? आत्मदेव पूजिए। अरे आत्मदेव तो तब पूजेंगे, पहले पता तो लगे आत्मदेव है क्या, कि केवल नाम बोल दिया आत्मदेव हो गया काम। उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो कैसे जानेंगे? जब आत्मज्ञानी गुरु आएगा, वो बताएगा तुम्हें तुम्हारी आत्मा का स्वरूप। कैसे बता पाएगा? क्योंकि उसने अपनी आत्मा को जान रखा होगा। मालिक की कृपा होगी, आत्मा को जानेगा, फिर मालिक की कृपा सहित आगे आत्मा का ज्ञान देगा। जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी वो मंत्रों से परे कर देगा, ये सारे तंत्र मंत्र सब छुड़वा देगा, ये सारी पूजा पाठ हवन यज्ञ सब छुड़वा देगा, ये पत्थर सीमेंट बजरी सरिया सब छुड़वा देगा। और क्या बता देगा? अमर होने का एकमात्र तरीका, जो हनुमान जी को भी बताया था। किसने? कबीर साहब ने। लोग कहते फिर त्रेता के बाद द्वापर में हनुमान जी कैसे आ गए? ये भी चक्कर में पड़े हैं लोग। कहते हैं अगर वो अमर ही हो गए थे तो वो त्रेता के बाद द्वापर में कैसे आ गए? अरे द्वापर छोड़ो, वो कलयुग में भी खड़े हो जाएंगे। कितनी देर लगेगी? क्यों? क्योंकि काल भगवान के पास हनुमान जी की कोई कमी है क्या? वो कितने हनुमान जी खड़े कर दे वो। अभी तुम्हें नहीं पता काल के बारे में। आप श्रीमद् देवी भागवत पढ़ लेना, पुराण। तुम लोग मानते हो कि एक ब्रह्मा एक विष्णु एक शंकर जी होते हैं। तुम एक बार पुराण पढ़ लेना, वो उसमें तुम्हें कई ब्रह्मा कई विष्णु कई शंकर दिखाई दे जाएंगे। क्योंकि वो कितने ही बना सकता है, उसके पास कोई लिमिट ही नहीं है। रासलीला में कितने कृष्ण जी नचाए थे उसने? कितने कितने थे? 16,000। तो कृष्ण जी तो एक थे, 16,000 कहां से आ गए? जब 16,000 कृष्ण जी को नचा सकता है वो, तो एक हनुमान जी लेके नहीं आ सकता अगले युग में? उसके लिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, समझो। और कोई राम जी एक बार नहीं हुए, हर बार त्रेता युग आता है। 4 युग बीतने के बाद हर बार एक राम जी आते हैं, हर बार रावण को मारते हैं, हर बार हनुमान जी को अंगूठी पकड़ा के कहते हैं जा हनुमान इसको पाताल में फेंक के आ, घड़े में फेंक के आ। हर बार हनुमान जी घड़े में अंगूठी डालते हैं। हर बार देखते हैं अरे भाई इतने सारी अंगूठियां, और हर बार मुक्ति प्राप्त करते हैं। एक ही नहीं है हनुमान, कई हनुमान मुक्त हो चुके हैं। जैसे आपके गांव में रामलीला चलती है, 100 साल से चल रही है, एक ही राम चला रहा है क्या 100 साल से रामलीला? कितने राम जी निपट गए होंगे गांव में, कितने हनुमान जी निपट गए होंगे गांव में, कितने रावण निपट गए होंगे, लेकिन रामलीला कभी खत्म होने वाली नहीं है। एक गया दूसरा राम आया। अभी अटैक आ गया था एक राम जी को, तो क्या रामलीला खत्म हो गई सदा के लिए? कभी ना खत्म होती है। एक राम गया दूसरा आ जाएगा, दूसरा गया तीसरा आ जाए। यहां राम की कोई कमी नहीं है। तो इसी को समझना है। तो जो तत्व ज्ञान है वो क्या कहता है कि भाई नाम में नहीं फंसना। नाम में फंसोगे तो लड़ मरोगे आपस में। पानी एक तत्व है, 5 तत्वों में से एक तत्व है पानी। अब पानी के नाम देख लो, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, जौल। अब अगर तुम पानी तत्व को छोड़ के तुम नाम के चक्कर में पड़ गए तो लठ बजेंगे, तो सिर फटेंगे और हॉस्पिटल में बेड भरेंगे। या तो ये काम कर लो, या फिर तत्व ज्ञान में आ जाओ। ले भैया तू भी पानी पी ले, ला ये मैं वाटर पी लेता हूं। ले भैया तू जल पी ले, तू नीर पी ले, भाई तू ही पी ले। फिर झगड़ा खत्म हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का झगड़ा कभी खत्म हो ही नहीं सकता। जबकि ये पंथ किसने चलाए हैं? धर्मात्माओं ने चलाए हैं। धर्मात्माओं के पंथ में भी दुरात्मा बैठे हुए हैं जो कभी किसी को एक नहीं होने देना चाहते।
चलाए धर्मात्मा नहीं है। कौन सा पंथ है बताओ नहीं चलाए धर्मात्मा ने? अच्छी अच्छी आत्माओं ने ये पंथ चलाए हैं। नानक जी ने चलाया, रविदास जी ने अपना चलाया, भीखा जी ने अपना चलाया, दादू जी ने अपना चलाया, धर्मदास जी ने अपना चलाया, और सब कह रहे हैं कि हाँ कबीर गुरु हैं तो सारे एक हो जाओ। क्यों नहीं एक हो जाते? जब सबका गुरु कबीर है तो तुम अलग अलग पंथ लेके घसीट रहे हो, क्या क्या फायदा? तुमने एक से अनेक करना है या अनेक से एक करना है? यही नहीं समझ में आ रहा किसी को। चेलों को पकड़ोगे तो अनेक रहोगे, और गुरु को पकड़ोगे तो एक हो जाओगे। बाबा नानक ने इसीलिए मूल मंत्र में क्या बोला है? एको सतनाम, यानी उस एक सतनाम को पकड़ ले। कर्ता पुरुष, वही कर्ता पुरुष है। निरपहो, निर्वैर, वो किसी से डरता नहीं है, किसी को मारता नहीं है। अकाल मूरत, उसका कभी काल नहीं आता, यानी उसकी मौत नहीं होती। अजूनी, यानी वो कभी किसी योनि में नहीं आता। कोई कहे आदमी के अंदर है, नहीं है। कोई कहे कुत्ते बिल्ली हाथी के अंदर है, नहीं है। वो कभी योनि में आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि योनि में आने के लिए चल के आना पड़ेगा, और वो चलता ही नहीं है। वो अचल है, वो चलता नहीं है, वो आता जाता नहीं है। अध्याय 2 24वां श्लोक क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, ये आत्मा कौन सी आत्मा? परमात्मा। ये आत्मा अछेद्य है, इसको कोई छेद नहीं सकता। ये अदा है, इसका कोई दाह संस्कार नहीं कर सकता। ये अशोष्य है, ये अचल है, ये सदा स्थिर रहने वाला है, ये अडोल है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। तो सदा स्थिर रहने वाला अचल, ये कब आएगा चल के 84 में आने के लिए? कौन आ रहा है शरीर में और कौन शरीर छोड़ के जा रहा है? जब इसको समझ जाओगे तो पता लग जाएगा ये कौन सी आत्मा है। ये जीव आत्मा है, इसको जीव बोला गया है। हमारे शरीरों में जीव विराजमान है, हमारे शरीरों में परमात्मा विराजमान नहीं है। जीव बंधन में है, 5 तत्वों के पिंजड़े में ये जीव फंसा हुआ है, परमात्मा पिंजड़े में नहीं है। लेकिन ये अज्ञानी जीव क्या करता है? ये त्रिकुटी में ध्यान लगा के यहां पर परमात्मा को प्रकाश रूप में देखना शुरू कर देता है कि कौन है परमात्मा? प्रकाश है। कोई कहता है ज्योत है, कोई कहता है यहां हमारा गुरु प्रकाशमान 16,000 करोड़ सूरज चमक रहे हैं, वो हमारा गुरु है। ये सब झूठ है, ये सब माया का खेल है। कबीर साहब इसी का खंडन कर रहे हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं? तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत, ना पुरुष, ना नारी। सारा खेल ही खत्म कर दिया। आप देखोगे सरगुण और निर्गुण भक्ति में क्या देखोगे आप? जितने भी साकार की पूजा करने वाले हैं, ये परमात्मा किसको बताएंगे? राम जी, हनुमान जी, शंकर जी, माता जी, शरीरों को परमात्मा बताएंगे। आदमी और औरत की पूजा करवाएंगे तुमसे। हनुमान जी आदमी की औरत हैं? आदमी। राम जी आदमी की औरत हैं? आदमी। सीता माता औरत है कि आदमी? औरत। राधा आदमी है कि औरत? औरत। तुम सारी दुनिया में देख लो मंदिर, तुम्हें या तो आदमी मिलेगा या अंदर, या फिर औरत मिलेगी मूर्ति के रूप में। तो किसकी पूजा चल रही है वहां पे? आदमी या औरत की? ये हो गई साकार भक्ति। जरूरी नहीं कि राम जी और कृष्ण जी और माता ही मिलेंगी, राम भी मिल जाएगा कहीं पे, वो भी साकार में ही आ रहा है, कह रहा है मैं साकार हूं। वो साकार भगवान बना बैठा है, उसकी भी पूजा चल रही है, ऐसा नहीं है। कबीर साहब की भी पूजा करवा रहा है वो, आदमी बना के साकार, कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है? आदमी है, आदमी। लेकिन कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि ये साकार के पुजारी हैं, ये आदमी औरत वाले साकार के पुजारी हैं, और ये प्रकाश वाले
ये निराकार के पुजारी हैं। ये आदमी औरत को नहीं मानते, ये प्रकाश को मानते हैं। आंख बंद करके त्रिकुटी में ध्यान लगाया, प्रकाश ही प्रकाश हो गया, अनंत प्रकाश हो गया, कहते मिल गया परमात्मा। ये ब्रह्म कुमारी वाले, ये राधा स्वामी वाले, ये धन सदगुरु वाले, ये सारे जितने भी हैं जय गुरुदेव वाले, ये सब किसको परमात्मा मान बैठे हैं? इसी प्रकाश को मान बैठे हैं। सुबह का सूरज आ जाएगा, दोपहर का सूरज आ जाएगा, शाम का सूरज। अरे तो सूरज को परमात्मा मान के बैठ गए क्या? सब प्रकाश का खेल चल रहा है, सब ज्योति का खेल चल रहा है। लेकिन कबीर साहब ने क्या खेल कर दिया? खेल के साथ भी खेला कर दिया उन्होंने। तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, और ना वो ज्योत ना पुरुष न नारी। खेल ही खत्म कर दिया, ना तो साकार और ना ही निराकार। अब क्या बचा? अरे सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, और जानेगा कोई जान न हारा। जो साकार और निराकार दोनों से परे अपने सत्य स्वरूप को जान जाए, वही सच्चा गुरु है। वही तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बता सकता है। नहीं तो 84 के धक्के पक्के हैं। और ये नहीं केवल चेलों को, गुरु भी खाएगा धक्के। कह रहे हैं झूठा गुरु अजगर बना, और 184 जाए। सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। ऐसी दुर्गति हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी सबकी। अभी गिर जंगल में गए थे हम लोग, देखो हिरणों का हाल क्या है। वो एक हिरण भागता भागता एकदम फुल स्पीड में, उससे तेज उसका छोटा बच्चा, शायद पड़ा होगा जानवर कोई पीछे, एकदम क्रॉस की गोली की तरह। ये जीवन हो जाएगा? अभी तो बैठे हो आराम से, उसके बाद दौड़ते ही नजर आओगे पूरे जंगल में। वो जीवन अच्छा है कि ये अच्छा है? तो इसमें कुछ करना है। अच्छा तो है, बिताना थोड़ी नहीं है। अच्छा है कुछ करने के लिए। ये दीवारें बना दी तुमने सेव रहने के लिए, केवल सोना ही थोड़ी नहीं है, कुछ करना भी है। क्या करना है? अपने स्वरूप को जानना है। पत्थर पूजा नहीं करनी, मंत्र जाप नहीं करने, तीर्थ व्रत पूजा पाठ नहीं करना, ये हवन यज्ञ नहीं करने, ये नमाजें ही नहीं पढ़ते रह जाना सारी उम्र, 5 टाइम की नमाजें। ये चर्च में प्रेयर ही करते मत रह जाना, घंटे बजाते रह जाओ, प्रेयर करते रह जाओ, कैंडल जलाते रह जाओ। क्या करना है? अपनी कैंडल जलानी है। अपो दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बन जाओ। अपना दीपक स्वयं कैसे बनेंगे? अपने आप को जान के। आत्मज्ञान का मतलब है अपने आप को जानो, किसी और की पूजा नहीं करनी। क्योंकि जो आत्म वर्ड है, आत्म, ये हमारी तरफ इशारा करता है। आत्म, मेरा। जब हम कहते हैं मेरा, कोई भी सामान में मेरा लगा दोगे तो किसका हो जाएगा? वो पड़ोसी का। मेरा मतलब मेरा। मेरा नाम बना इसीलिए है ताकि वो चीज तुम्हारी दिखाई दे, किसी और की नहीं। इसी मेरा को आत्म कहते हैं। आत्म, मेरी कहानी, आत्म कथा, मेरे द्वारा ही मृत्यु, आत्महत्या, मेरे द्वारा ही रक्षा, आत्म रक्षा, मेरे द्वारा ही कल्याण, आत्म कल्याण। मैं अपने पे ही निर्भर रहूं, आत्मनिर्भर। बताओ उसमें दूसरे का नाम आया क्या एक बार भी? नहीं आएगा, क्योंकि ये ज्ञान भी मेरा ही है। आत्मज्ञान, किसी और का नहीं। मुझे मेरा ज्ञान प्राप्त करना है। अपो दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बन जाओ, यानी अपना ज्ञान स्वयं प्राप्त करो, अपने आप को स्वयं प्रकाशित करो। किसी और के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो घन चक्कर बन जाओगे। तो अब क्या करना है? अब हमने
गुरु की शरण में जाके। कौन से गुरु की? जो तत्वदर्शी संत हो, मंत्रदर्शी संत नहीं। मंत्र वाले को टाटा बाय बाय कर देना है जितनी जल्दी हो सके, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। तो कह रहे हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार शब्द यानी मेरा स्वरूप। क्योंकि हमारा स्वरूप क्या है? शब्द है हमारा स्वरूप। कबीर साहब का क्या स्वरूप है? शब्द है कबीर साहब का स्वरूप। मदन साहिब समझा रहे हैं, शब्द स्वरूपी ज्ञानमय, दया सिंधु मत धीर, और मदन सकल घट पूर्ण है, करता सत्य कबीर। यही गरीबदास जी समझा रहे हैं। गरीब पुरुष कबीर ने देह धरा नहीं कोय, शब्द स्वरूपी रूप हैं, और घट घट बोले सोए। यानी कबीर कोई देह नहीं है, देह तो उन्होंने धारण की है। किस कारण? हमारे कल्याण के लिए। उनको देह की जरूरत नहीं है। तरवर सरवर संत जन, और चौथे बरसे मेघ, परमारथ के कारणे इन चाराधारी देह। परमार्थ के कारण उनको जरूरत नहीं थी, लेकिन दूसरों को बचाने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए वो इस देह को धारण करके आए, जिसको इंसानी चोला कहते हैं। और माँ बाप के गर्भ में से नहीं लिया ये चोला, हमारी तुम्हारी तरह। कहते हैं तेज पुंज की देह धर आए, और काया कबीर कहाए। तेज पुंज की देह, जैसे इंद्रधनुष होता है। इंद्रधनुष में कई लोग कहते हैं अरे कबीर साहब ने देह धारण नहीं करी, कबीर साहब का प्रकाश का शरीर था, तो ये भूरे और काले बाल, ये आंखें कैसे दिखाई दे रही थी, रंग कैसे हो गया? उन मूर्खों को इतना भी नहीं पता कि सारे रंग प्रकाश में से निकलते हैं। एक ही प्रकाश के 7 रंग तुम्हें इंद्रधनुष दिखाई देता है ना आसमान में, देखा किसी ने? 7 रंग कैसे दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? प्रकाश तो एक ही है। एक ही प्रकाश से 7 रंग बन गए। तुम्हारी बॉडी में कितने रंग हैं? कितने रंग की बॉडी है तुम्हारी? आंखें सफेद होंगी, पुतलियां काली होंगी, शक्ल भूरी होगी, बाल सफेद हो जाएंगे। सफेद फिर वही आंखों वाला हो गया। 2-4 गुलाबी चीजें हैं, होंठ गुलाबी, गाल गुलाबी, पर 2-4-5 रंग में खत्म हो जाएगा तुम्हारी सारी कहानी। जब वो एक प्रकाश 7 रंग में खेल खेल रहा है, तो यहां पर अनंतों रंग बना दे। मालिक के हाथ में क्या कुछ नहीं है? क्या केवल 7 ही रंग है दुनिया में? अभी तुम रंग की हिस्ट्री तुम्हें पता नहीं है। कभी जाना पेंट वाले के यहाँ, जो दीवारों पे पेंट करते हैं ना, ऐसे ऐसे नाम बता देंगे, तुम कहोगे ये कौन सा रंग है भाई? रंगों में रंग मिला मिला के वो रंग बना देते हैं। तो ऐसे ही बहुत से रंग हैं, तुम नाम धर के तो रखो एक बार, तुम्हारे नाम खत्म हो जाएंगे, रंग खत्म नहीं होंगे। तो मालिक की मौज है, वो कितने ही रंग धारण कर सकता है। तो जो शरीर था वो कबीर साहब का, वो माँ बाप के द्वारा पैदा किया शरीर नहीं था, वो तेज पुंज का शरीर था, प्रकाश रूप का शरीर था। उसी से पूरी लीला करी है उन्होंने। लेकिन लीला करने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपना शरीर पुजवाया। शरीर धारण करके उन्होंने शरीर छुड़वाया। वो कहते रहे तू नारी नहीं, तू पुरुष नहीं, तू आत्मा है। अपने आप को आत्मा करके जानो। शरीर क्या है? 10 द्वारे का पिंजरा। 10 द्वारे का पिंजरा, तामे बोले पौन, रहीबे को अचरज है, उड़े सो अचरज कौन। कहते हैं जितने भगवान तुम सोच रहे हो ना, राम जी खड़े हैं, हनुमान जी खड़े हैं, शंकर जी, ये पिंजड़े खड़े हैं, पिंजड़े, ये जेल हैं। ये सारे पिंजड़े क्या हैं? जेल हैं। 5, 25, 3 का पिंजड़ा, वाह में तुमको राखे हो, और तुमको बिसर गई सुध घर की। एक तो यही घर बना दिया उसने पिंजड़े वाला। तोते का घर क्या होता है? या तो पिंजड़ा होगा, या फिर वो आसमान में उड़ेगा, आसमान उसका घर है।
दो ही घर हैं, या तो जेल में बैठोगे तुम, या तुम अपने घर में पहले बैठे हुए थे, पुलिस वाले आगे पकड़ के जेल में ले गए। दो ही घर हैं, या तो बाप का घर या यमराज का घर। यमराज के घर में बैठे हुए हो, बाप के घर का एड्रेस मिल नहीं रहा है। दो ही घर है, दो ही घर है। तो जो यमराज का घर है वो कच्चा घर है, ये है यमराज का घर। और जो बाप का घर है वो पक्का घर है, वहां पे यमराज की दाल नहीं गलती। वहां काल भगवान का खेल नहीं है, वहां मौत नाम की कोई चीज नहीं है। और रामपाल जी जैसे लोग क्या कहते हैं कि नहीं, काल भी अंडे में से पैदा हुआ, कहां, सतलोक में। अरे सतलोक में जन्म मरण होता ही नहीं है, अंडे में से कहां से आ गया काल भगवान? किसने दिया अंडा? भगवान ने अंडा दिया था क्या? तो ये सब एक खेल खिलौने हैं, ये सब समझाने के तरीके हैं, उस परम तत्व को समझाने के तरीके हैं। ये बताया गया कि काल भगवान पैदा हो रहा है यानी नासवान है, लेकिन तू अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। काल भगवान अंडे में से पैदा हुआ, तुम कैसे पैदा हो गए? तुम क्यों नहीं अंडे में से पैदा हुए? तुम्हारे बारे में भी लिख देते ही काल भगवान से पहले तुम लोग अंडे में से पैदा हुए। काल स्पेशल अंडे में से आ रहा है। कौन सा अंडा था भैया? मुर्गी का अंडा, बत्तख का अंडा, हाथी का अंडा। ये सब खेल खिलौने, ये सब कहानियां हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं, धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण हम कथा पसारा। ये जितनी कथा बताई मैंने अनुराग सागर में, इसका कारण क्या है? क्योंकि कोई तत्वज्ञान समझ ही नहीं पा रहा है। तत्वज्ञान नहीं समझ पा रहा है तो कहानी ज्ञान बताना पड़ रहा है। छोटा सा बच्चा मां को पूछता है, मां मैं कैसे पैदा हुआ? 2 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा। अब मां क्या बताएगी उसको? क्या समझाएगी उसको कैसे पैदा हुआ? उसको बता भी देगी सारा प्रोसेस, वो समझ जाएगा? नहीं समझेगा। तो उसको क्या बता रही है? बेटा एक परी आई, साथ में टोकरा लाई, टोकरे में तुझे रखा और मेरे पास छोड़ के चली गई, तब से तुझे पाल रही हूं मैं। ये बात उसके समझ में आ गई। जब वो बड़ा हो गया, यही सोचता सोचता मैं टोकरे में आया हूं, टोकरे में आया हूं। जब उसको बाहर से ज्ञान समझ में आया, अच्छा बेटा टोकरे में नहीं आते हैं, ये तो मम्मी ने बेवकूफ बना दिया मुझे। अब वो लड़ेगा नहीं मां से आके कि मां तूने मुझे झूठ क्यों बोला। वो कहेगा मां ने सही किया, उस वक्त बताती तब भी ना समझ पाता मैं। अब मैं इतना विवेकी हो गया हूं कि मुझे ये ज्ञान समझ में आ गया है। इसी प्रकार धर्मदास जी को 100 बार समझाया कबीर साहब ने कि बेटा तू पैदा कैसे हुआ था, लेकिन वो समझ ही नहीं पाया। फिर क्या किया? एक कहानी सुना दी उसको। जब कहानी सब सुना दी तो उसको समझ में आ गई। तो कबीर साहब ने कहा बेटा अब तू भी कहानी सुना, मूल ज्ञान मत बताना किसी को, क्योंकि समझ तो पाएंगे नहीं लेकिन कॉपी जरूर कर लेंगे। जैसे आज पत्थर के पुजारी समझ तो सकते नहीं कि आत्मा क्या है, लेकिन हमारे सत्संग सुन के कॉपी जरूर कर रहे हैं, कॉपी जरूर कर रहे हैं। आत्मा ऐसे, आत्मा वैसे। ए बच्चा अपने स्वरूप को प्राप्त कर, उसके बाद क्या कर? उसके बाद पत्थर में माथा टेक, अपने स्वरूप को प्राप्त कर, उसके बाद राधे राधे कर, अपने स्वरूप को जान, उसके बाद कृष्ण कृष्ण कर। तो भैया स्वरूप को जानने का फायदा क्या हुआ? मुझे राधा राधा ही करना था तो बिना स्वरूप जाने ही कर रहा हूं, कृष्ण कृष्ण ही करना था तो बिना स्वरूप जाने ही कर रहा हूं। अरे स्वरूप जानने के बाद राधा कृष्ण का भेद ही खत्म हो जाता है, ये काया का भेद ही खत्म हो जाता है। हे अर्जुन, जो अपने स्वरूप को जान जाता है वो मेरा ही स्वरूप हो जाता है। ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है इन लोगों के? जीवन बर्बाद कर दिया इन लोगों ने राधे राधे जपवा के, हरे कृष्णा जपवा के। और कृष्ण जी समझाते रहे अपने स्वरूप को जान बच्चे, अपने स्वरूप को जान। मुझे वो पसंद है जो मेरे स्वरूप को जान लेता है। ज्ञानी बोला है उसमें, आर्थी, अथार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भगत बताए कृष्ण जी ने। 3 प्रकार के भक्तों का लेवल डाउन रखा गया।
कि इनकी भक्ति बच्चों वाली भक्ति है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी मतलब, ज्ञानी किसका नाम होता है? ज्ञानी किसका नाम होता है? बेवकूफ का? ज्ञानी उसका नाम होता है जिसको ज्ञान हो जाए। जिसको ज्ञान हो गया वो ज्ञानी है। सिख धर्म में जो सरदार जी होते हैं, पाठ करते हैं, उनको पता क्या कहते हैं? ज्ञानी जी। भले उसको ज्ञान ना हो, लेकिन उसको एक नाम दे दिया है, ज्ञानी जी हैं। ज्ञानी महेंद्र पाल जी, ज्ञानी सुरेंद्र पाल जी, सब ज्ञानी बना दिए। क्यों बनाए? क्योंकि वाणी में आता है। हिंदू और मुस्लिम के लिए भी वाणी बोली है। कह रहे हिंदू अंधा, मुस्लिम काना, दोनों से ज्ञानी सियाणा। उसमें लिखा है हिंदू तो अंधा है। अब हिंदू अंधा क्यों है भैया? कितने लोग हैं हिंदू? यहां पे सारे हिंदू ही हैं, सब अंधे हो तुम लोग? क्यों? गुरु ग्रंथ साहब कह रहा है हिंदू तो अंधा है और तुर्कू काना, तुर्कू यानी मुसलमान, वो काना यानी उसकी एक आंख टूटी हुई है, एक आंख से दिख रहा है उसको। दोनों से ज्ञानी सियाणा, यानी हिंदू और मुसलमान दोनों से जो सरदार सिख है वो सियाणा है। कारण क्या है? कारण यह है कि हिंदू को अंधा इसलिए बोला क्योंकि वो आंखों से नहीं, अकल से अंधा है। जो एक पत्थर को भगवान मान बैठा है, जो पत्थर खुद मूर्ति बना के उसको भगवान मान लेता है, सोचता है ये भगवान मेरी रक्षा करेंगे, जबकि भगवान के मंदिर में चोरी हो जाती है। अपना मंदिर ना बचा पा रहा जो, वो पत्थर को तुम भगवान मान बैठे हो। इसलिए हिंदू को गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि हिंदू अंधा। लेकिन जो मुस्लिम है तुर्कू, वो काना, यानी उसकी दो आंख तो ठीक नहीं लेकिन एक जरूर ठीक है, एक से देख रहा है वो। इसका मतलब आधा ज्ञान तो उसको हो गया बढ़िया से। क्या ज्ञान हो गया उसको? कि पत्थर की पूजा नहीं करनी है, बुत परस्ती नहीं करनी है, बुत की पूजा नहीं करनी है। आधा ज्ञान हो गया। लेकिन अल्लाह है क्या, खुदा है क्या, वो वाले ज्ञान की आंख बंद हुई पड़ी है। आधी आंख बंद है उसकी, यानी सत्य को तो नहीं देख पा रहा है, असत्य को अच्छे से समझ रहा है देख के कि ये हिंदू पूरा ही अंधा हुआ पड़ा है, इतना तो दिख रहा है उसको। लेकिन खुदा को देखने वाली आंख फूटी हुई है। कह रहे फूटी आंख विवेक की, और लखे न संत या संत, और जाके संग 10-20 हैं वाह को नाम महंत। यही समझाया जा रहा है कि वो वाली आंख फूटी हुई है। अब वो आंख कैसे मिलेगी? यह भी लिखा हुआ है गुरु ग्रंथ साहब में, गीता में भी लिखा हुआ है। कहते हिंदू अंधा तुर्कू काना, दोनों से ज्ञानी सियाणा। गीता में भी यही बोला है कि जो ज्ञानी पुरुष है वो मुझे अत्यंत प्रिय है, वो मेरा ही स्वरूप है। और जो बाकी तीन हैं, ये ढोल नगाड़े बजा के चले जाएंगे 84 में, हरे कृष्णा हरे राम जपते जपते चले जाएंगे 84 में। वो बाबा कह तो रहा, एक कहता है वृंदावन में उनकी गलियों में जो सुअर और कुत्ते हैं उनको तुम ऐसे ही मत समझ लेना, वो परम हंस हैं जो राधा राधा कृष्ण कृष्ण करके चले गए। चले कहां गए? कुत्ता और सुअर बन के आ गए। ये खुद उस बाबा ने बोला है जो वृंदावन में बैठा हुआ ज्ञान बांट रहा है, चोरी का माल बांट रहा है और बल्ले बल्ले करवा रहा है अपनी। बड़े बड़े लोग आके उसको मिल रहे हैं, सोच रहे हैं ये बाबा जी का अपना ज्ञान है। चोरी का ज्ञान है ये, चोरी का। जैसे तुम्हारा कोई 9 लाख का हार चोरी करके चौक पे दुकान लगा ले, क्या देखो कितना बढ़िया हार, अरे क्या बात है, चोरी का है, चोरी का। यहां तो भीड़ लगा लेगा, वहां कैसे लगाएगा भीड़? वहां भेड़ बनेगा, भीड़ नहीं लगेगी, भेड़ बन जाएगा वहां पे। यानी 84 में जाएगा।
जो खुद अपने मुंह से स्वीकार कर रहा है कि राधे राधे करने वाले बड़े बड़े परमहंस कुत्ता और सुअर बन के वृंदावन की शोभा बढ़ा रहे हैं। बताओ, शोभा बढ़ा रहे हैं कि गू खा रहे हैं? भाई सुअर क्या खाता है? जो तुम लैट्रिन करते हो वो खाता है। तो परमहंसों को लैट्रिन खिला दी इस बाबा ने, और सोच रहा है कि मैंने बहुत बड़ा डायलॉग मार दिया, बर्बाद कर दिया तुमने ये जन्म अपना, और उन परमहंसों का बर्बाद हो गया जन्म, जो कुत्ता और सुअर बन के वृंदावन की गंदी गंदी नालियों में गंद खा रहे हैं। हमारे पंथ में ऐसी हालत नहीं होगी किसी की। हमारे पंथ में क्या होगा? ज्ञानी बना दिया जाएगा। ज्ञानी का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़े तुर्रम खान बन जाओगे तुम, 52 अक्षर वाले ज्ञानी। अरे पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, अब भयो ना पंडित कोई, एक के आखर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। तुम्हें उस एक अक्षर का ज्ञानी बना दिया जाएगा जो परमात्मा का आदि नाम है। आदि नाम को प्रणाम, गाजत गढ़ आठों जाम, ऐसा नाम दिया जाएगा तुम्हें। तब तुम्हारी गति होगी, तब तुम कृष्ण जी के भी प्यारे हो गए, ज्ञानी हो गए, तब तुम बाबा नानक के भी प्यारे हो गए, तब तुम गुरु गोविंद सिंह के भी प्यारे हो गए, तब तुम कबीर साहब के भी प्यारे, तुम सबके प्यारे हो गए, क्योंकि तुम ज्ञानी हो गए। यहां तक कि तुम परमात्मा के प्यारे हो गए। अब तुम्हें परमात्मा अपने सिंहासन पे बैठाएगा। अब तुम्हें प्रजा में नहीं रखेगा कि प्रजा बन के चाहो तुम। कहते हैं अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पहचानी। यानी राम कबीरा एक भय हैं। परमात्मा तुम्हें अपनी गोद में बैठाएगा और एक कर देगा। जैसे समुंदर गंगा नदी को अपनी गोद में बैठाता है और एक कर देता है। एक बार गंगा समुद्र में मिल गई तो उसको कोई अलग नहीं कर सकता, और जब तक समुद्र में नहीं मिली, कितने ही वेग से घूमती रहे, उस पे बांध लगा दिया जाएगा। तो हमारे पे भी बांध लगा हुआ है। कितने बांध लगे हैं? 84 लाख बांध लगे हुए हैं इस जीव पे। 84 लाख बांधों में अटका पड़ा है ये कब जाके मिलेगा अपने समुद्र में? जब इन सब बांधों को तोड़ देगा, इस भवसागर को फोड़ देगा, मरने की कला सीख लेगा, तरने की कला सीख लेगा, तब ये भवसागर को पार कर लेगा। बिल्कुल सिंपल। मरने से पहले मरने की कला जान लो, डूबने से पहले तैरने की कला जान लो। डूबेगा फिर कोई क्या? कोई ना डूबेगा। बस इसी प्रकार कबीर साहब कह रहे हैं, मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे, बहुर ना मरना होए। एक बार अगर तुमने मरना सीख लिया, मरना सीखने का मतलब तुम अपनी आत्मा को जान लो, बस एक बार, सारी उम्र के लिए ज्ञान हो जाएगा। एक बार करंट का झटका खा लेना, एक बार, सारी उम्र के लिए ज्ञान हो जाएगा कि करंट का झटका कैसा होता है। बच बच के निकलोगे कोने कोने में से। और अगर नहीं खाया है तो सारी उम्र करंट करंट जपते रहना, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि करंट होता कैसे है, होता क्या है। तो ये तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान का मतलब अपने मूल तत्व को जान लेना, अपने परम तत्व को जान लेना, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। ये मंत्र ज्ञान नहीं है, ये माला फेरने वाला ज्ञान नहीं है। राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। माला फेरते फेरते जन्म बर्बाद हो गए लोगों को, 84 मिल गई लोगों को। अरे माला फेरत जुग भया, मिटाना मन का फेर, कर का मन का फेंक के, मन का फेर। अरे माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, मनवा दसहूं दिसी फिरे, ये तो सिमरन
नहीं। और ये सारे बाबा लोग तुम्हें माला पकड़ा देते हैं, जपो बेटा राम 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 राम, उंगलियां घिस जाएंगी, राम ना मिलने वाला। नानक साहब कह रहे हैं राम राम करता जग फिरे, राम ना पाया जाए। राम क्यों नहीं मिल रहा है? कारण क्या है? क्योंकि हम राम को समझ ही नहीं पा रहे हैं राम है क्या। हमने राम बना दिया काया को, जबकि राम कौन है? राम आत्मदेव है। राम तुझ में भी है, राम मुझ में भी है, सब में राम समाया। कह रहे हैं ना, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। लेकिन कौन कर रहा है प्रेम? ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई, मारो काटो लड़ो झगड़ो। अरे इसी दुनिया में रहना है सबने। एक बाप के 4 लड़के हैं, घर तो एक ही है। अब लड़ो चाहे मरो, रहना तो यही पड़ेगा। इसलिए क्या करना है? इसलिए बीच का रास्ता ढूंढो कि तुम भी यहां रहो और हम भी यहां रहें। बीच का रास्ता मतलब ज्ञान का रास्ता पकड़ो। सारे धर्मों में साकार और निराकार की महिमा है। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में केवल साकार की महिमा है। आप शिव महापुराण पढ़ लो, आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पढ़ लो, आप विष्णु महापुराण पढ़ लो, आप कोई भी पुराण पढ़ लो, उसमें सृष्टि रचना देख लेना या फिर भगवान का स्वरूप देख लेना। इंडेक्स में आता है भगवान के स्वरूप, शिव जी के स्वरूप, विष्णु जी का स्वरूप, माता का स्वरूप, ये सब उसमें आएगा। पेज नंबर लिखा होगा सामने, जाके पढ़ लेना। क्या देखोगे वहां पे? कि शिव जी के 2 स्वरूप कहे गए हैं, विष्णु जी के 2 स्वरूप बताए गए हैं, माता के 2 स्वरूप हैं। कौन कौन से? एक साकार, एक निराकार। तो भैया झगड़ा किस बात का है? झगड़ा किस बात का है? साकार जिसको हिंदू समझ रहा है कि साकार की पूजा करनी है, तू कर ले भाई साकार की पूजा। मुसलमान को साकार समझ में नहीं आ रहा है, वो कह रहा है परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु निराकार है, तू निराकार की कर ले। इसमें झगड़ा करने वाली क्या बात है? किसी को आइसक्रीम पिघला के खाने में मजा आता है और किसी को आइसक्रीम बर्फ बना के चबाने में मजा आता है। अरे स्वाद तो एक ही है, स्वाद तो एक ही है। चाहे बर्फ बना लो, चाहे उसको पिघला लो। पिघला लिया तो निराकार हो गया और जमा लिया तो साकार हो गया। इसमें क्या बड़ी बात है? जानना उसको है जो साकार निराकार दोनों को जान रहा है, जो दोनों की गवाही दे रहा है। परमात्मा साकार है, परमात्मा निराकार है, ये कह कौन रहा है? ये कह कौन रहा है? उसको जानना है। और जिस दिन उसको जान लिया, उस दिन सबको जान लिया। जिस दिन उस एक को जान लिया, उस दिन अनेकों को जान लिया। इसलिए साहिब ने बोला, एक है साधे सब सधे। तुम एक आत्मा को जान लो, तुमने राम को भी जान लिया, तुमने हनुमान को भी जान लिया, तुमने कृष्ण जी को भी जान लिया, तुमने शंकर जी को भी जान लिया, तुमने दुर्गा माता को, तुमने सबको जान लिया। बस एक खुद को जानने के बाद। इसलिए बोलते हैं कृष्ण जी गीता में, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेता है, जो अपने सत्य स्वरूप को जान लेता है, केवल वही पुरुष मुझे जान पाता है। वो ज्ञानी पुरुष मुझे समझ पाता है, और बाकी लोग अज्ञानी जीव मुझे मनुष्य की तरह, आदमी की तरह, ये शरीरों को देख के मेरा स्वरूप मान लेता है। वो सोचता है कृष्ण जी कौन है? ये बांसुरी बजा रहा है। अरे कृष्ण जी बांसुरी नहीं बजा रहे हैं। कौन बजा रहा है? शरीर बजा रहा है बांसुरी। कृष्ण जी बांसुरी नहीं बजा रहे। कृष्ण जी तो एक आत्म तत्व हैं जो शरीर को जीवित करके बैठे हैं। तो समझ में तब आएगी बात मेरी, जब आत्म ज्ञान को प्राप्त करोगे। आत्मा के अलावा कोई सत्य नहीं है। इसको चाहे आज मान लो, चाहे कल मान लेना,
चाहे अंत समय में मान लेना जब दुनिया छोड़ोगे, यही सत्य था, है और रहेगा, इसके अलावा और कोई सत्य नहीं है। बस इतना समझ लो। बात समझ में आ रही है? चलो अच्छी बात है, समझना है इसको और जानना है आत्म तत्व को। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोले परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, गुजरात वासियों की, सकल हंस की बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम। अब एमपी वाले ना सोचे कि एमपी वालों की जय नहीं, सबकी जय भाई, हिंदुस्तान की जय। सतनाम सतनाम साहिब। अब आरती का समय। आरती कैसे करते हैं समझ लो। थोड़े से फूल उठाने हैं और मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ आरती किसी काया की, किसी मूर्ति की, किसी फोटो की, कैलेंडर की, फ्लैक्स बोर्ड की नहीं होती। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? हमारे यहाँ आरती आत्मदेव की होती है, आत्मा की आरती होती है। अब आप सोचेंगे आत्मा की आरती कैसे होगी? मेरे पास आत्मा है, पक्का है, थैंक यू। अब इसी आत्मा की आरती होगी जो आत्मा इतनी देर से तुम्हें ज्ञान समझा रही थी। कौन सा वाला? आत्म ज्ञान। क्योंकि आत्मा ही आत्म ज्ञान दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। मन मन का ज्ञान देगा, तन तन का ज्ञान देगा और आत्मा आत्मा का ज्ञान देगी। तो उसी आत्मा की आरती होगी। हमारे यहाँ संतों को आत्मा करके माना जाता है, शरीर करके नहीं माना जाता। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रमी रहे, जीव माखन में घीव। तो हमारे यहाँ आत्मदेव की आरती होती है। अब आरती करेंगे और कोई प्रचार में कोई योगदान देना चाहेगा तो वो पैरों में रखना है। फूल सिर पे आते हैं और सेवा पैरों में आती है। सेवा क्यों लेते हैं हम लोग? हमने कोई अपना आश्रम नहीं बनाया, हमने कोई आश्रम नहीं बनाया, ना ही हमें आश्रम बनाना है। हमें कोई बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े एसी, बड़े बड़े मार्बल के, ये बड़े बड़े चबूतरे, ये बड़े बड़े गुंबद सोने के, ये हमें नहीं चाहिए भाई, ये हमें नहीं चाहिए। पता नहीं कितने जन्म इस सोने चांदी में घूम के वापस आज यहाँ बैठे हुए हैं। हमें क्या चाहिए कि हर जीव, जितने भी दुनिया में लोग हैं, उन तक ये ज्ञान पहुंचाना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। तो जो आप लोग सेवा देते हैं, वो सेवा क्या करते हैं हम लोग? हम उस सेवा को टीवी चैनलों को पकड़ा देते हैं। हमारा जो प्रचार है वो टीवी में भी आता है। आप साधना टीवी देखेंगे, सुबह 6 बजे स्टार्ट कर लेना और 9:30 10 बजे तक आपको 5 बार दिखाई दूंगा मैं। क्या बताता हुआ? यही बताता हुआ, नाम मत जपो, नाम मत जपो, नाम मत जपो। और बाकी जो बाबा दिखाई देंगे सुबह से लेकर शाम तक, वो क्या बताएंगे? नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। यानी वो सुबह से शाम तक जो नाम जपो का नारा लगाएंगे, हम सुबह सुबह आते ही उस पर पोछा फेर देंगे। हम उन लोगों को जगा देंगे जो परमात्मा के विवेकी हंस है, लेकिन बुद्धू बने बैठे हैं इन बाबाओं के चक्कर में। जो चाहते तो परमात्मा को हैं, लेकिन इन बाबाओं के चक्कर में वो मंत्रों को पकड़ के बैठ गए हैं। वो पानी पीना चाहते हैं, लेकिन इन नकली गुरुओं के चक्कर में वो पानी पानी सुबह शाम जपने में लग गए हैं। माला तक पकड़ ली है, पानी 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 पानी। अरे कितना ही पानी पानी जपता रहे। कहते हैं पानी पानी जपते जपते तू प्यासा ही मर जाएगा। तो हम पानी पानी जपना छुड़ाते हैं और पानी को लखाते हैं कि पानी है कहाँ, वहां तक पहुंच, तब तेरा कल्याण होगा। तो हमारा प्रोग्राम साधना चैनल पे भी आता है और हमारा प्रोग्राम ईश्वर टीवी पे भी आता है। आगे हमारे प्रोग्राम और भी चैनलों पे आने वाले हैं, श्रद्धा पे आने वाला है, और भी चैनल हमने बात करी हुई है। तो वहां पर आने के लिए क्या करना पड़ता है भैया? माया का देश है,
माया चढ़ानी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है, क्या करना है। तो ये सब कैसे होता है? आप लोग के योगदान से होता है। कई लोग कहते हैं नितिन दास ने आश्रम नहीं बनाया तो पैसे का क्या करेगा। टीवी खोल के देखो, पता लगेगा पैसे का क्या करना है। और हमारे प्रचार में गीता छपती है, हम फ्री में गीता बांटते हैं। लोग पैसों में बांटते हैं, हम लोग फ्री में गीता बांटते हैं। कहीं पे कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई यात्रा चल रही है, हमारे भगत फ्री में गीता बांटते हैं, फ्री में बिल्कुल। तो ये पैसा कहां से आएगा? जनता का पैसा जनता में लगाना है। हमने अपना महल नहीं बनाना है, हम तो अपने महल छोड़ के आ रखे हैं मैदान में। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। सतनाम सतनाम, जय सतनाम।